वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट घोटकी से मोहम्मद इदरीस दायो। आज हम बात करेंगे सेप्को घोटकी की कारकर्दगी, बढ़ती हुई लोड शेडिंग, कुंडा माफिया, बिजली चोरी, बकाया जात और अवामी मुश्किलात पर। इसी सिलसिले से मुतल्लिका हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ के शहरियों से भी बात करेंगे। हम एक्सीएम घोटकी ताज मोहम्मद माको के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बिजली के हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अपना हर ट्रांसफार्मर पर आप सिक्योरिंग का जो सिस्टम कर रहे हैं, क्या समझते हैं इससे बिजली चोरी के हवाले से कितना फायदा होगा सर? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया। इस निहायत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टास्क चल रहा है कि लोगों को थ्रो डेट की अवेयरनेस हो। ये जो हमारी सिक्योरिंग चल रही है, सिक्योरिंग मीन्स के इसको सेव करना फ्रॉम द थेफ्ट। जहाँ जहाँ चोरी हो रही है उसको हम सिक्योर करते हैं। सिक्योरिंग का मकसद ये है कि हमारी टीमें वहां पे हैं, अंडर माई कमांड, अंडर द गाइडेंस ऑफ द काइंड सीओ साहब, एजाज अहमद चन्ना साहब, और इनके ऊपर से डायरेक्शंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिले हुए हैं। सो दैट हमें पास ऑन हुए हैं कि ये जो फीडर पे हमारे काम हो रहे हैं, एक रेड कैटेगरी है, एक येलो है और एक हमारा बिल्कुल जो ग्रीन टोन है। रेड कैटेगरी में वो है जिसके लॉसेस ज्यादा है, उसके बाद येलो आ जाती है, उसके लॉसेस हैं इतने ज्यादा नहीं है मगर परमिसेबल भी नहीं है, उसमें थेफ्ट है। तो उसके बाद ग्रीन है। ग्रीन मींस के जो जिसके लॉसेस अकॉर्डिंग टू दी नेपरा टारगेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो रेड जोन वाले का, जहाँ थेफ्ट रेशो ज्यादा है और रिकवरी कम है। जहां जहां हम सिक्योरिंग टीम में जा रहे हैं उधर हम पहले तो ट्रांसफार्मर को सिक्योर करते हैं ये बुशेस से। उसके बाद हम जो डायरेक्ट लाइन है उसको काटते हैं, डिफॉल्टर्स को काटते हैं, और जहाँ थेफ्ट है उसके बाद हम एफआईआर वगैरह करवाते हैं, सो दैट ये सिस्टम हमारा सिक्योर हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या सरकारी इदारे भी नादगान हैं इनमें सर? डेफिनेटली नादगान इसलिए हैं कि उनकी पेमेंट होती रहती है थ्रू सिंध गवर्नमेंट, जीओएस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो हमारा एमओयू है, वहां पे हमारी जो बिलिंग है वो एएमआई सिस्टम के थ्रू, ऑटोमेटेड रीडिंग के सिस्टम से। उसमें हर महीने हमारी जो करंट बिलिंग है उसके हमें चेक्स मिलते हैं, और बाकी जो रिसीवेबल्स हैं वो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें मिल जाते हैं। हाँ, इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि नादेना हैं भी, मकसद है उनके रिसीवेबल्स हैं मगर पेमेंट उनकी थोड़ी लेट आती है। अच्छा सर, सबसे बड़ा मसला बिजली चोरी है या लोड शेडिंग है आपकी नजर में? भाई, बिजली चोरी है तो लोड शेडिंग है। जी सर। अगर लोड शेडिंग हम खत्म कर दें, जैसे हमारे कुछ फीडर्स हैं जिसपे चोरी नहीं है, वो एक्सप्रेस भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता है। जी सर, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, एक तो चोरी, दूसरा लोड शेडिंग, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा। चोरी होगी तो लोड शेडिंग ज्यादा होगी, चोरी नहीं होगी तो जाहिर बात है लॉस नहीं है, थेफ्ट नहीं है, तो उसको हम क्यों बंद करेंगे? लोड शेडिंग इसीलिए ही है ना। अच्छा सर, गर्मियों में अपना लोड शेडिंग से निपटने के लिए कोई प्लान बनाया जाता है या जो ऊपर से प्रॉपर अपना शेड्यूल उस हिसाब से करते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये अकॉर्डिंग टू द डिमांड होती है। अच्छा सर। जैसे डिमांड बढ़ती है, डिमांड और जो सप्लाई में गैप आ जाता है उसको हम कहते हैं लोड शेडिंग। डेफिनेटली इस मरतबा तो गर्मियों में आपको पता है गर्मी भी एबनॉर्मल रही है। मेरे ख्याल में 30-40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, और गर्मी भी ऐसे जैसे कोई सख्त किस्म की गर्मी, हीट स्ट्रोक, हीट वेव चल रहा है। तो इस हिसाब से मिनिमाइज कोशिश करते हैं कि कम से कम हो, मगर सिस्टम में जब बर्डन आ जाता है तो वी आर गोइंग टू लोड शेडिंग। अच्छा सर, अपने जो आपके सब डिवीजन में कितने फीडर हैं सर जो इस वक्त चल रहे हैं? जी, मुख्तलिफ सब डिवीजन में, किन में 8 है, किन में 10 है, किन में 3 है। अच्छा सर जी। अच्छा सर, यहाँ पर जो प्रॉपर लोड शेडिंग है, जो मतलब कि तो आपने एक्सप्रेस बताया, फीडर चलता है वो 24 घंटे चलता है। बाकी जो दूसरे फीडर हैं जैसे रेमू वाली फीडर हो गया, अनवराबाद फीडर हो गया, स्टेशन फीडर हो गया, यहाँ पर सर क्या लोड शेडिंग का तरीका? यहाँ पे 8 घंटे भी है, 10 भी है, 6 भी है। अच्छा सर। अच्छा सर, क्या लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म होने का कोई इम्कान है? जी, डेफिनेटली मुकम्मल होने का इम्कान क्यों नहीं है। हम लोगों को यही अवेयरनेस देते हैं कि वो अगर थेफ्ट खत्म कर देंगे तो जाहिर बात है सिस्टम में लोड कम हो जाएगा। अगर बंदा मीटर पे आएगा तो उसको कदर होगी कि कितना यूज करना है। ये तो वही है कि माल मुफ्त दिले पे रहे, जिसको जहां से मिल रहा है वो ऐसे यूज कर रहा है जैसे कोई मुफ्त की चीज। हालांकि ये एक बहुत ही हसास मामला, आपको पता है हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी बिजली पे डिपेंड करती है। जो चोरी हो जाती है वो हमारे नेशनल एक्सचेकर पे भी नुकसान है।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर सिर्फ पर करप्शन या मिली भगत के इल्जाम पर क्या कार्रवाई होती है? हाँ जी, ये जो आपने जबरदस्त क्वेश्चन किया और बहुत लोगों को कम पता है। हमारे END रूल में और वापडा मैन्यूअर्स में, इफ एनी एम्प्लॉई इज फाउंड इन द थेफ्ट, अगर वो चोरी में मुलव्वस पाया जाता है विद द कोजेंट एविडेंसेस, उसकी जो मिनिमम सजा जो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, उसको डिसमिस कर दें, सो दैट उसको 1 रुपए का भी उसको बेनिफिट ना मिले। उसके अलावा ये तो हो गया महकमा की कार्रवाई। उसके अलावा उस पर यह है कि CRPC के तहत उस पर FIR करवाई जाए और उसको पीनलाइज करवाया जाए। मिनिमम सजा डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। अच्छा सर, बकाया जात कितने और रिकवरी कितनी हो रही है सर? ये बकाया जात तो अगर हम प्रॉपरली रिसीवेबल्स को कहें तो वो तो तकरीबन 7 अरब है, ये शुरू से ही जो है। अच्छा सर। बाकी मंथली वो रिकवरी 80% पे भी जाती है, 90 पे भी जाती है, 70 पे भी जाती है। अगर गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट ये मिक्स कर ले, तो पिछले महीने हमारी जो आई है वो 126% कोर्ट की आई है, रिकवरी आई है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप मेरे ख्याल में गालबन बात करें रामू वाली फीडर की। नहीं सर, ओवरऑल सिक्योरिंग तो जाहिर बात है, सिक्योरिंग होगी, चोरी कम होगी तो हमारा AT&C लॉस भी होता है। अच्छा सर, AT&C लॉस पे हमारा लोड शेडिंग डिपेंड करती है। रिकवरी बढ़ेगी, चोरी कम होगी तो डेफिनेटली वो लोड शेडिंग कम होती जाएगी। अच्छा, लोड ओवर बिलिंग का इशू नहीं है? बिलिंग का इशू अभी देखिए हमारे ऐप से अपनी रीडिंग बंदा अपने मोबाइल में ले सकता है। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, अगर उसे टेली नहीं करती तो हमारे 118 सेंटर खुले हुए हैं, रोशन पाकिस्तान सर्विस खोली हुई है, वो हमारे डिजिटल ऐप पे जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर डेफिनेटली उसका रेक्टिफाई हो जाता है विद द इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द पर्सन एट फॉल्ट। तो मेरा एम्प्लॉय गलत रीडिंग लेके उस पे बिल्कुल एक्शन भी होता है और विद एक्शन उसको करेक्शन लेना। अच्छा सर, ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई गई है, कितनी हुई है? जी, और ये डेली बेसिस पे हो रही है। इवन हमारे प्राइवेट में जो सबलेट बंदों ने किया हुआ है, प्राइवेट रखे हुए इलेक्ट्रिशियन, उस पर मैंने 3 FIRs करवाई है। वेरेस के जो बिजली चोरी में मुलविस है 7-8 FIR वो हैं और 2-3 बंदे हम बिहाइंड द बार करवाए हुए हैं, वो अभी केसेस चल रहे हैं। अगर हम प्रोग्रेसिव ले लें तो तकरीबन 300 से 400 तक FIR पिछले कम्युलेटिव कर लें तो उसके बाद केसेस भी लिटिगेशन में चल रहे हैं, अंडर द ट्रायल है, FIR होती रहती है। अच्छा सर, ये जो बिजली चोर है, चोरी कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कौम का नुकसान कर रहे हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? लानत है, दिस इज अ मेनेस। एवरीबॉडी नोज के चोरी होती है, इधर उसमें मेरा अमला मुलविस हो, कुछ साख्ता कर रहे हो, प्राइवेट पर्सन के थ्रू कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। और बंदे हमारी आवाम से यही गुजारिश है, जो पे करते हैं बिल, जहाँ चोरी हो रही है हमें गाइड करें, हमें बताएं और इस चीज को बुरा कहें। और वहाँ पे स्पेशली में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सिटीजन एक्शन कमेटी भी चोरों को तरगीब दें, चोरी खत्म करें और मीटरों पे आ जाए, तो इससे डेफिनेटली हमारी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी और ये जो यूनिट्स हैं इन शेप ऑफ मनी हमारे नेशनल एक्सचेकर में आएंगे और इस लानत से छुटकारा पाएं। नो डाउट इधर तो हम उसके पीछे लग रहे हैं, इसकी आखिरत में भी एक सजा है। चोरी तो चोरी है, किसी का हक मारना। ये जो चोरी कर रहे हैं वो दूसरे का हक मार रहे हैं। लोड शेडिंग किस लिए? जो बंदे पे कर रहे हैं उनका हक मार रहे हैं। जो बंदा सारा दिन रात मेहनत पसीने से कमाई करके बिल भर रहा है, अगर 2 बंदे चोरी कर रहे हैं तो उसका हक तो मार रहे हैं ना डेफिनेट। अब हर मरतबा यही कहते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है। मेरा हम इसको लानत इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द खत्म करेंगे। वी आर ऑन द ट्रैक, इनिशिएटिव लिए हैं टुवर्ड्स सिक्योरिंग और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस लानत से छुटकारा पाएं। अच्छा सर, ये कोई ऐसा निजाम है अपने पास, कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई आम शहरी अगर बिजली चोरी की इतला देता है तो क्या उसका नाम सीधा राज में रखा जाएगा? डेफिनेटली हमारे पोर्टल पे उसकी शोइंग नहीं होती है, ना नाम ना और चीज, बिल्कुल सीधा राज में रखा जाता है और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमें बंदे इन्फॉर्म करे, डेफिनेटली उसका नाम सीधा राज में रखा जाएगा। हम क्यों चाहेंगे, अगर वो हमारी मुल्क और कौम की हमारी मदद कर रहा है तो उसको हम जाहिर बात है बंदे तो नहीं छोड़ेंगे ना, उसको मेक श्योर कि उसका नाम सीधा राज। अच्छा, ऐसा कोई वाकया हुआ है कि किसी ने आपको कोई शिकायत की और आपने कार्रवाई की है? हाँ, बिल्कुल बंदे करते हैं, हम उनकी शुक्रगुजार हैं। जहाँ बुराई ज्यादा है वहाँ अच्छाई भी ज्यादा है, अच्छे लोग भी हैं, गुड पे मास्टर है, हमें फॉल्ट है
तो वो हमारी भी इस्लाह करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे बंदे भी मुलविस हैं उनके खिलाफ हमने शोकाज इशू किए हुए हैं। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 150-200 शोकाज इशू किए हैं और पिछले हफ्ते मैंने हेयरिंग्स भी रखी थी। एक आध बंदे को रिवर्ट किया है, कोई इंक्रीमेंट वो किए। हो सकता है एक आध बंदा अभी उस प्रोसेस फाइनल स्टेजेस में है तो डिग आउट दी कोजेंट एविडेंस सो दैट कि मैं उनको फायर कर सकूं और इंशाल्लाह जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हम सब डिवीज़न घोटकी SDO2 जनाब इसरार अहमद बाजकानी साहब के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बिजली के मुतल्लिक तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आप अपना हर ट्रांसफार्मर पर सिक्योरिंग का सिस्टम कर रहे हैं, क्या समझते हैं इसमें बिजली चोरी जो हो रही है उसमें कमी आएगी? इंशाल्लाह अब क्या है कि मिनिस्ट्री की तरफ से और CO सेक्टर की जानिब तरफ से ये हमें स्कैनिंग मीटर्स दिए गए हैं, हर ट्रांसफार्मर पे हम लगा रहे हैं। इसकी वजूहत ये है कि हर महीने जब हम इनकी रीडिंग लेंगे और उस ट्रांसफार्मर पे जो भी कंज्यूमर्स के जो मीटर लगे हुए हैं और उनकी भी हम रीडिंग लेंगे। अगर वहाँ से कोई डिफरेंस आ गया तो जाहिर है तो उस एरिया में चोरी है, तो फिर उसी ट्रांसफार्मर को हम यानी कि टीमें लगाने हैं और उसको और भी हमें सिक्योर करना है। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप पे ये स्कैनिंग मीटर सारे लग चुके हैं रहमाली फीडर पे, तो उस पर अभी जो छोटे मीटर हैं उस पर हमारा सिक्योरिंग का काम चल रहा है। और जैसे ये हमारा सिक्योरिंग काम ये इंशाल्लाह 31 जुलाई तक कंप्लीट होगा तो फिर हम उनकी रीडिंग उनसे कंपेयर करेंगे। तो जहाँ से भी हमें कुछ यानी कि खाल अगर हमें मिला तो उसी चोरी को हम उधर ही पकड़ सकते हैं। और हम यही आवाम को बताते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिजली अपने मीटर पे चलाएं, कोई उस पर कोई यानी कि टेम्परिंग ना करें। अगर कोई टेम्परिंग इसके बाद भी करेगा तो हम उसके खिलाफ FIR भी दाखिल करेंगे और उस पर ऊपर हम जुर्माना भी डालेंगे। अच्छा, कितने फीडर हैं और यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है सर? हमारे 2 फीडर तो हमारे एग्जम्प्टेड हैं लोड शेडिंग से। एक शाही बाजार है और एक इंडस्ट्रियल है, वो 24 घंटे वो चलते हैं। उसके अलावा बाकी जो हमारे फीडर हैं उस पर 8 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। तो इसी वजह से कि उसमें थोड़ा बहुत चोरी है और उसको हम इंशाल्लाह कंट्रोल करने के लिए हमारा काम जारी है। और वो भी जैसे यानी कि फ्री थेफ्ट जोन में आ गए तो हम उसको भी एक्सप्रेस करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? कोंडा माफिया के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला महीना गुजरा मन तारें हमने उतारी है, वो हमने जमा भी करवाए हैं स्टोर में और हमारे पास MRN की वो जो है ना वो स्लिप भी है, तो उनके खिलाफ हमने थानों में FIR भी करवाए हैं और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, वो केसेस भी चल रहे हैं जी। अच्छा, सिक्योरिंग कर रहे हैं, इस हवाले से क्या सार्फिन को कोई ओवर बिलिंग का इशू हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा ना, जैसे ही गैस बिलिंग नहीं कर सकते। अब क्या है कि इससे पहले तो ये हमारा एक सिस्टम चल रहा है जो HHU का, जो हम मीटर की जो है ना पिक लेके फिर वही मीटर में जो रीडिंग है वही हम ऊपर जो है ना अपलोड करते हैं। इसमें एक यूनिट भी हम एक्सेस नहीं करते। अगर वो कंज्यूमर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसका हम रीडिंग नहीं बढ़ाते हैं, उसके ऊपर हम जुर्माना करते हैं। इस वक्त हम सब SDO सब डिवीज़न घोटकी 1 रबनवाज कलौड़ के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बिजली के मुतालिक तफसीली बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आपके डिवीज़न में जो है सर कितने फीडर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब डिवीज़न सेपको घोटकी 1 से मैं बिंग करता हूँ और इसमें मेरे 9 फीडर हैं। अच्छा जी जी। अच्छा सर, ये अपना जो लोड शेडिंग की औकात का आ रहे हैं उस हवाले से क्या बताएंगे, कितनी लोड शेडिंग? सर, हमारी डिवीज़न घोटकी में 2 सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न घोटकी 2 और सब डिवीज़न घोटकी 1। सब डिवीज़न घोटकी 2 जो है वो शहर की सब डिवीज़न है और ये जो सब डिवीज़न घोटकी 1 है ये देहात के इलाके तकरीबन इसमें आते हैं, जहाँ पे ये आपका आदलपुर आ गया, सरहद आ गया, कादरपुर, कच्चा और ये सारे इलाके इसमें लगते हैं। अच्छा सर, कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की वजूहत क्या है? मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत है मेरी सब डिवीज़न में तो नहीं मिली। अच्छा, आपके इलाके में जो है सर कुंडी माफिया, जी जी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जनाब ये हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली के बेस पर हम हमारी टीमें मुकर्रर हैं
जो कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और डेली की बुनियाद पर वो रिकवरी भी कर रहे हैं और कुंडे भी उतार रहे हैं। जो कुंडे उतार रहे हैं, जो लोगों ने कुंडे ज़बरदस्ती लगाए हुए हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन भी हो रहा है। हमारे काफ़ी हमने FIR भी करवाई है, लोगों को हमने अरेस्ट भी करवाया है और ये काम जारी है। अच्छा सर, लाइन लॉसेस को कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जनाब ये है कि पुरानी लाइनें हैं, लाइन लॉसेस है इसमें, जहाँ पे ये कुंडे लगते हैं उसमें भी लाइन लॉसेस के लॉसेस शुमार होते हैं। तो इसके लिए हमारा भरपूर काम हो रहा है, कुछ तारे तब्दील कर रहे हैं हम। जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मेरी सब डिवीज़न देहात की है, तो हमारे यहाँ ये मसले मसाइल हो रहे हैं। कभी तारें टूटती हैं, उनको चेंज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लॉसेस पे भी हमारा काम हो रहा है। चोरी थेफ्ट पे हमारा जब गिरफ्त आ जाएगी, थेफ्ट कम होगी तो लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। अच्छा सर, ये क्या अपना ये जो बिजली चोर है इनके खिलाफ कोई FIR वगैरह दर्ज होती हैं? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं थोड़ी देर में आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने कितनी FIR यहाँ पे सब डिवीज़न में चोरों के ख़िलाफ़ करवाई है। तो ये है कि वो हमारे मोहतरम कोर्ट में चले जाते हैं तो उनकी बेल हो जाती है और दोबारा हमने एक जो बंदे चोरी से पीछे नहीं हट रहे, उन्हीं बंदों पे हमने 2-2, 3-3 दफ़ा भी FIR करवाई है। बाकी हमारा काम हो रहा है थेफ्ट पे। अच्छा सर, ये शिकायत के फौरी अजाले के लिए क्या सिस्टम है आपके पास? जी, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 118 जो मुतारिफ़ करवाया है, ये ऐप है हमारी। तो इस पे जो भी शिकायत हमारी होती है, फिलफौर कोशिश करके हमने अलग टीमें लगाई हुई हैं इन पे, जहाँ पे लोगों का फिलफौर मुताला हो जाए। तो ये बताइएगा कि ये जो वापडा की जानिब से हर ट्रांसफार्मर पर सिक्योरिंग का अमल जारी है, इससे क्या समझते हैं कि बिजली चोरी में कमी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर सही तरीके से अगर काम हो तो ये अच्छा इकदाम है इन लोगों का, मगर इन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे जो लोअर क्लास के जो भी इनके लड़के हैं या काम करने वाले हैं, मगर वो अपने इदारे से सिंसियर नहीं हैं। क्यों? ये सारा कुछ इन लोगों की मिली भगत से होता है, मगर ऊपर वाले जो इनके अफसरान हैं उनका नाम जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। पूरा इदारा ख़राब ज़हनियत से सोचते हैं। मगर लोड शेडिंग के हवाले से आप पूछो तो लोड शेडिंग जो ऊपर से हो रही है उतनी नहीं हो रही। कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी किस तरीके से। कोई फीडर तो है, उनका तो फसाने हाल है। कोई उन फीडरों का कोई हाल नहीं, पूछने वाला नहीं। हो सकता है उनकी बिलिंग भी ना हो, कम हो, इस वजह से भी हो सकता है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ बिलिंग भी सही है, प्रॉपर सब तरीके से चल रहा है। इदारे में फ़र्क है, अवाम में भी फ़र्क है। अवाम भी सही तरीके से ताउन कोऑपरेट नहीं कर रही इदारों से, और वो उनके जो नीचे वाले हैं वो उन्हीं की मिली भगत से जो ही काम चलता है वो उन्हीं की मिली भगत से चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा अपने बड़े अफसरों से, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे या ऊपर से जो भी उनके अफसर हैं, अपने इदारे के अंदर जो है काली भेड़ें हैं उन पे नज़रसानी डालें, उनको लगाम डालें। यहाँ पर ये जो अपना वापडा की जानिब से जो ये सिक्योरिंग का सिस्टम है, हर ट्रांसफार्मर पर ये सिक्योरिंग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इससे बिजली चोरी जो है उसमें रोकथाम आएगी या ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? सवाल है आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बिजली सिक्योरिंग सिस्टम के हवाले से सवाल पूछा है कि उससे बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग कम होगी या सारिफ को जो है वो सहूलत मैसर होगी, मैं ये समझता हूँ अभी इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया। हालांकि सबको का ये हक़ है कि वो अपने सार्फिन को तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो वापडा की तरफ से हो रही हैं उनसे वो अपने सार्फिन को भी आगाह करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि ये जो उन्होंने खंभों के नीचे बोर्ड लगाए हैं, तो मैंने किसी से पूछा इनमें से कि भाई ये क्यों, किस वजह से ये आप लगा रहे हैं? तो बता रहे हैं कि ये हम अपने जो बिल हैं उनकी मैनेजमेंट करने के लिए इन चीज़ों को लगाया है। चोरी ताकि चोरी जो है वो कम से कम इसकी हो सके। तो मेरा ये सवाल था कि अगर सपोज़ है कि भी ये मीटर लग रहे हैं, आपको मीटर नज़र भी आ रहे हैं कि भी इतना बिल आ गया है या इतने यूनिट इस एरिया में चल गए हैं, तो वो तो आप अपने जो पैसे हैं या वो बिलिंग है या उसकी जो कहने के
खपत है वो आपको पता लग जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपने अपनी यूनिट भी पूरे कर ली है, आपने अपनी खपत भी पूरी कर ली है, आपने फिर उसके बाद LSA और लाइनमैन के ऊपर ये चीज़ डाल दी कि जी हमें इतना जो है आपका यहाँ पे जो यूनिट है वो चल गए हैं, इतना मामले पैसे बन गए हैं, आप हमें वो पैसे पूरे करके दें। लेकिन इसमें सारफ का कहाँ पे फ़ायदा है? सारफ का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि भाई वो उसको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। जो लोग इसमें यूँ कह लें कि वो बिजली की जो चोरी हो रही है उसका कैसे पता लगेगा? ऐसा ना हो कि भाई ये लोग जो है LS और लाइनमैन जो है अपने यूनिट पूरे करने के हवाले से फिर जो है आम कस्टमर के ऊपर उसका लोड डाल दें, उनको ओवर बिलिंग करना शुरू कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई इससे ये लोग बिजली की जो लोड शेडिंग है इस मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से वो तो मुमकिन है कि कुछ न कुछ उसमें फ़ायदा हो। उसमें ये चीज़ हो सकती है कि वो देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे बिलिंग भी सही आ रही है, चोरी भी नहीं हो रही, तो वो फिर उस लाइन को मेरा ये अंदाज़ा है कि उसको जो है लोड शेडिंग का सामना कम करना पड़ता है। अच्छा, अब जो है अब जब आप खड़े हैं यहाँ पर, अब कितनी लोड शेडिंग होती है, इससे क्या मुतासिर हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जो लाइनें एक्सप्रेस से हट के हैं वहाँ पे तो बेहद लोड शेडिंग है, यानी उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि लोड शेडिंग जो है वो, यानी अगर वो चले गई तो 3-3, 4-4 घंटे भी हो सकते हैं। उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई तो वो ठीक होने में 15-15 दिन भी लग जाते हैं। ट्रांसफार्मर कहीं पे उसमें प्रॉब्लम आ गया तो ट्रांसफार्मर जो है वो फिर हमने ये देखा है कि प्राइवेट लोग जो है उसको उठाते हैं, उठा के फिर वो उसको अपने प्राइवेट जो उनकी शॉप्स हैं या वो जहाँ पे मेंटेन करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं। फिर आम जो कस्टमर है उससे फिर चंदे के नाम के ऊपर वो पैसे वसूल किए जाते हैं। मैंने खुद भी भरा, मैं खुद भी इस चीज़ से जो है वो मुतासर हुआ। तो फिर वो जब लाइट जाती है या कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो बहुत शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग चल रही है और जो बिजली का तातुल है वो मुस्तकिल नहीं है, ना उसके बारे में सारिफ को कोई एडवांस में बताया जाता है। हालांकि सारिफ का हक़ है कि उसको जो है लोड शेडिंग के तमाम शेड्यूल बताए जाएँ। सर ये बताइएगा कि ये जो बिजली की सिक्योरिंग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर पर, आप क्या समझते हैं इससे बिजली जो चोरी हो रही है वो बचेगी? दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब छोटे थे तो ये मीटर लगे होते थे घरों में, फिर वापडा वालों ने कहा कि चोरी होती है, फिर उन्होंने घर के बाहर लगाए, फिर कहा कि चोरी होती है, फिर उन्होंने लगाए खंभों पे, फिर कहा कि चोरी होती है। अब ट्रांसफार्मर पर मीटर लगे हुए हैं, फिर अब कह रहे हैं कि चोरी होती है, अब सिक्योरिंग कर रहे हैं, बड़ा मीटर लगा दिया इन्होंने। दरअसल चोरी तब जाकर रुकेगी जब वापडा का अमला मुलविस न हो तो चोरी रुक जाएगी। ये एक तरीक़ेकार गलत है। देखिए चोरी, आप एक मेहनतकश मज़दूर है, कोई छोटा मीटर वाला है तो वो चोरी क्या करेगा? चोरी तो आप पकड़े बड़े फैक्ट्रियों की, कारखानों की, पंप्स की, जो चोरी वो खुद कराते हैं। ये चोरी क्या है? ये तो एक सिर्फ हमारे मुल्क में एक अलमिया बन गया है कि जी आप ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा दें, फिर खंबे पर लगा दें, फिर ऐसे कर दें। ये चोरी को रोकने का तरीका नहीं है। और सज़ा किसको मिल रही है? आवाम को मिल रही है। ऐसी गर्मी में जहाँ 52 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और वहाँ हालत ये है कि लोड शेडिंग, 18 घंटे लोड शेडिंग। और अब दूसरा मरहला शुरू किया है उन्होंने फोर्सली। हमें पता चला है, सेबको ने बताया कि घोटकी में अब CO साहब ने नए अहकाम जारी किए हैं। फोर्सली मतलब लोड शेडिंग भी हो, फोर्सली लोड शेडिंग शुरू कर दी है। तो इससे बेहतर है कि आप अपना सारा सिस्टम बांध लें। वैसे भी आपने देखा है कि जितने भी गांव हैं उनकी तारें चोरी हो गई, ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। रहे सिटी के, शहर में 18 घंटे बिजली है नहीं। लोगों को बिल जो आते हैं वो डिडक्शन के साथ लाखों रुपए के बिल आते हैं और आवाम परेशान हाल है। लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं। तो मैं तो कहता हूँ बेहतर ये वापडा ये फैसला कर ले कि बिजली देनी नहीं है। अगर हम सब चोर हैं तो हमें बिजली दो ही नहीं, जान छूट जाए आपकी। क्यों खाम
अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं आप वापडा पर और इल्ज़ाम दे रहे हैं छोटे मीटर वालों पर, और लोड शेडिंग भी है। आप ये बताएं कि हम जब से पैदा हुए खंभों की आप तारें देखें तब से वो तारें लगी हैं, उनको टुकड़ों को जोड़ कर खाना ख़राब कर दिया। अपना पहले ये चेकअप करें कि इन्होंने किया क्या है वापडा वालों ने आवाम के साथ। आवाम को क्यों दोष देते हैं कि आवाम चोरी करती है, आवाम चोरी करती है, एक बांसुरी बजती है चोरी की, वो बजती जा रही है। पहले आप अपने चोरों को पकड़ें, पहले अपने एहतसाब अपने घर से शुरू करें, फिर आप आवाम से एहतसाब करें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने सेपको हुकाम और आवाम दोनों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। लोड शेडिंग, कुंडा माफिया, बिजली चोरी जैसे मसाइल अब भी आवाम के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिक़ा इदारे अमली इक़दामात करके आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अपने होस्ट मोहम्मद इदरीस को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।